वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। ट्रांसपोर्ट ओएसआई की लेयर पर हम बात कर रहे हैं, जो कि चौथी लेयर है, फोर्थ लेयर ऑफ ओएसआई, और बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इस ही लेयर पर हमें अंडरस्टैंड होता है कि जो पैकेट्स वगैरह के कॉन्सेप्ट है वो क्या है। गाइस, ट्रांसपोर्ट सिंपल क्या करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो डेटा जा रहा है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जा रहा है। और जैसे ही हमने एक लाइन मेंशन की, ट्रांसफर द डेटा टू होस्ट कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। अब बेसिकली जो होस्ट है, उर्दू में तो उसे मेजबान कहते हैं, लेकिन होस्ट यहाँ सिस्को की जबान में हम कंप्यूटर को कह रहे होते हैं। तो एक्चुअली होस्ट होता है जो कंप्यूटर है, उसे हम होस्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इस लेयर के ऊपर डेटा ट्रांसफर होता है। अब कैसे ट्रांसफर होता है आइए जानते हैं। इस ट्रांसपोर्ट लेयर को समझने के लिए हमें 3 प्रोटोकॉल्स पढ़ने पड़ेंगे, टीसीपी, यूडीपी एंड आईसीएमपी। गाइस, टीसीपी और यूडीपी वगैरह को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप देखिए। लेट्स सपोज हमारे पास 2 कंप्यूटर्स हैं जो दोनों कनेक्टेड हैं आपस में स्विच की बदौलत, आप जानते ही बात। और सेंडर जो चाहता है वो वहां से 100 MB की एक फाइल है, कोई भी फाइल हो सकती है, वो सेंड करना चाहते हैं। अब ये फाइल यहां तक कैसे आएगी, आपको क्या लगता है गाइस? पलक झपकते आ जाएगी फौरन एक ही झटके में? क्या ये पूरी फाइल ट्रांसफर होगी? ऐसा नहीं होता। नेटवर्क के ऊपर गाइस क्या होता है, गाइस जो भी फाइल हम सेंड करना चाहते हैं अगले क्लाइंट को या अगले कंप्यूटर को, वो फाइल पैकेट्स में बदल जाती है। यानी ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर उसके करेगी टुकड़े और उस फाइल के क्या बना देंगे, पार्टीशन बना देंगे, पैकेट्स बना देंगे, उसको पार्सल करके पैक वेक करके आगे ट्रांसफर करेंगे। अब फर्ज कीजिए 100 MB की फाइल है, 20-20 MB के इसके टुकड़े करते हैं और वो पैकेट्स की शक्ल में जाना शुरू होता है ताकि उस कंप्यूटर तक जाए और उस कंप्यूटर को रिसीव हो जाती है वो कंप्लीट फाइल, और ऐसे वो बंदा इस फाइल को इस्तेमाल करने के लायक रहता है। तो आपको आइडिया तो ये हुआ कि एक पूरी बड़ी फाइल एक झटके में नहीं जाती, बल्कि उसके पैकेट्स बनते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है अगर हमारी इंटरनेट की स्पीड या नेटवर्क की स्पीड अच्छी हो तो पैकेट्स जल्दी ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन तरीकेकार यही रहेगा। तो अब हम यही जानने वाले हैं कि टीसीपी यूडीपी वगैरह के क्या तरीकेकार होते हैं। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी तवील हो, लेकिन हम पहले टारगेट करेंगे अपने टीसीपी प्रोटोकॉल को, देन आगे मूव करेंगे अपने मजीद पर। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या काम करता है? जब तक हमें इसके काम के पता नहीं होगा तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यही क्यों इस्तेमाल करें। तो ये जानते हैं इसके फायदे। हमारे पास सेंडर और रिसीवर कनेक्टेड है एक नेटवर्क से। सेंडर के पास 100 MB की फाइल मौजूद है। सेंडर ने सबसे पहले क्या करा, रिसीवर के साथ सेशन स्टैब्लिश किया, यानी उसे रिक्वेस्ट दी, वहां से रिस्पॉन्स आया, एंड यही काम सेशन यानी ओएसआई की 5वीं लेयर ने काम दिखाया। अब होता क्या है कि जो 100 MB वाली फाइल है जो कि सेंडर के पास है, ये स्टार्टेड करेगा सिंक उनसे। सिंक का मतलब ये 3 काम हो गए। यानी सबसे पहले सेंडर ने रिक्वेस्ट दी, हाँ भाई मैं फाइल भेजने के लिए तैयार हूँ। रिसीवर ने जवाब दिया, हाँ भैया मैं भी तैयार हूँ। फिर क्या होता है, सेंडर उसकी सिकोगनाइज करता है, हाल चाल पूछता है कि भाई हाँ अब रेडी हो, जान पहचान बनाता है। तो जब ये 3 काम होते हैं, इस 3 स्टेप्स को हम सिस्को की ट्रेनिंग में 3-वे हैंडशेक कहते हैं। इस जान पहचान का मतलब क्या होता है कि सेंडर अगले वाले इंटरनेट कनेक्शन की या अगले वाले क्लाइंट या अगले यूजर की कैपेबिलिटीज देख रहा होता है कि वो किस लायक है, उसे किस नौयत के पार्सल हम दिए जाएं। क्या मतलब, अब ये आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं, लेकिन जस्ट इस 3 स्टेप्स को आप ये देखिए कि ये 3-वे हैंडशेक है। ठीक है, अब ये क्या है अभी जानते हैं इसी वीडियो में। क्या हुआ, सेंडर ने पैकेट्स बनाए, 100 MB फाइल के 20-20 MB के 3 पैकेट्स बनाए और भेज दिए। लेकिन क्या होता है, रास्ते में एक पैकेट ड्रॉप हो गया फॉर एग्जाम्पल, और रिसीवर कहता है जनाब मेरे पास सिर्फ 2 पैकेट्स आए, एक पैकेट मुझे नहीं मिला। सेंडर क्या बोलेगा, ठीक है, और क्या करेगा, अगली दफा जो 3 पैकेट्स भेजेगा उसमें एक पुराना वाला पैकेट भी पैक करके रवाना कर देगा, जिससे क्या होगा कि जो गिरा हुआ पैकेट था वो डेटा लॉस नहीं होगा, वो सेंडर को आइडिया हो जाएगा, वो भेज देगा। तो ये खासियत हमारे टीसीपी प्रोटोकॉल में है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि जी इसमें 2 फायदे तो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये 3-वे हैंडशेक करता है, दूसरा ये एरर कलेक्ट कर लेता है कि कौन से पैकेट्स ड्रॉप हुए। राइट गाइस, तो 2 फायदे पता चलते हैं। एक और फायदा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं वो क्या। 2 फायदे यहां तक आपको समझ आने के बाद तमाम चीजें वही है, सेशन एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन अब यहां एक शर्त ये आ गई कि हमारे पास जो सेंडर है उसके पास 4 MB का कनेक्शन है, जबकि हमारे रिसीवर के पास 1 MB का कनेक्शन। यानी रफ्तार जो तेज होगी वो हमारे सेंडर की है, जबकि रिसीवर के अंदर इतनी खासियत नहीं है कि वो उसे उतनी ही रफ्तार से एक्सेस कर सके। तो ऐसे में क्या होगा, सेंडर तो तैयार होगा, धनाधन पैकेट्स भेज देगा, पूरी लाइन से लगाएगा, ये लो जी पैकेट्स ही पैकेट्स। लेकिन 1 MB वाला तो इस कैपेबल ही नहीं है, वो तो एरर दे देगा, वो बोलेगा जी कहां से ले लूं, मेरे पास तो लोड पड़ गया, इतने लड़के नहीं है काम करने वाले, कहां से करूं। तो ऐसे में क्या होता है, जब वो जान पहचान बना रहे होते हैं ना 3-वे हैंडशेक, तो सेंडर को इस बात की नॉलेज हो जाती है कि सामने वाली पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या करूं, पैकेट्स में कम कम करके भेजूं
ताकि पैकेट्स बहाव में रहे, ड्रॉप ना हो या ओवरफ्लो ना हो। तो ऐसे में क्या होगा, जो सेंडर है वो सामने वाले के कनेक्शन के हिसाब से अपने पैकेट्स की रफ्तार कम कर देगा और जैसे जैसे वो पैकेट रिसीव करता रहेगा सेंडर आहिस्ता आहिस्ता करके भेजता रहेगा। तो ये काम भी हमारे टीसीपी प्रोटोकॉल पर है। और इसका तीसरा एडवांटेज फ्लो कंट्रोल, यानी स्पीड अगर अप डाउन हो तो ये संभाल लेता है, हमें फिक्र नहीं करनी होती। बीइंग एज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हमें इन तमाम बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं हमारा नेटवर्क जाम ना हो जाए, कहीं कोई हैंग ना हो जाए, कोई चीज बंद ना हो। तो हमें इन बातों का अंदाजा होना चाहिए कि टीसीपी क्या है, ट्रांसपोर्ट पे इनके क्या फायदे हैं। ऑलराइट गाइस, थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं टीसीपी को। वैसे अच्छी खासी बात आप यहाँ क्लियर कर गए। नेक्स्ट ये देख लीजिए कि टीसीपी में एक विन साइज होता है, ट्रांसमिशन विंडोज साइजिंग होती है। इसमें वो क्या होता है, लेट्स सपोज गाइस आपके पास सेंडर और रिसीवर है, हमने विन साइज रख लिया, एक रख नहीं सकते लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल हमने एक रख लिया। तो क्या होगा, सेंडर एक फाइल भेजेगा यानी एक पैकेट जाएगा यहां से, रिसीवर की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा डन जी मेरे पास पैकेट आ गया। फिर क्या होगा, सेंडर एक पैकेट भेजेगा, फिर रिसीवर क्या कहेगा जी डन मेरे पास आ गया। अब फर्ज कीजिए विन साइज हम 3 कर लें लेट्स सपोज, तो क्या होगा, सेंडर 3 पैकेट्स भेजेगा, फिर रिसीवर कहेगा जी हाँ मेरे पास आ गया, डन हो गया। अब आप एक बात बताएं, आपकी कोई कंपनी है, आपकी कंपनी से कोई सामान जा रहा है किसी दूसरी जगह, तो अब आप वो सामान कैसे लेके जाएंगे? पहले एक गाड़ी भेजेंगे, फिर वहां जाके बताएंगे हाँ जी पूछ कर आएंगे वो सामान आ गया, फिर दूसरी गाड़ी भेजेंगे, फिर जाके पूछ कर आएंगे। तो ये ऐसे में क्या होगा, आपका टाइम भी खराब होगा और जहां सामान जा रहा है उनका भी। तो आप एक साथ तमाम सामान एक जगह रख के एक दफा भेज देंगे और उसके बाद जाके चेक कर लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो टीसीपी का विन साइज है वो जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है, क्योंकि जितने पैकेट्स आए एक दफा रिपोर्ट में वो आ जाएगा कि जनाब इतने गिरे उतने पहुंच गए। अगर हम रिसीवर का इंतजार करते रहेंगे कि वो हमें बताता रहेगा तो प्रॉब्लम बनेगी। तो ये हम खुद से सेट नहीं कर सकते। टीसीपी विन साइजिंग खुद से हमारे इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से ऑटो संभाल रहा होता है कि इसको 100 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एनीवे आपको अंदाजा हो गया कि विन साइजिंग क्या है। और कभी आपको मालूम है जब हम कभी भी इंटरनेट वगैरह से कोई फाइल वगैरह डाउनलोड कर रहे होते हैं, इंटरनेट का टाइम समझ नहीं आता, कभी वो बिल्कुल कम कर देता है कि जी 5 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी, कभी वो बता रहे होते हैं 2-2 दिन लग जाए। अब वो कैसे होता है, बैकएंड पे टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, लेकिन टाइम क्यों आगे पीछे हो रहा है ये जानते हैं। तो टाइम के लिए क्या हुआ गाइस, यहाँ लेफ्ट हैंड पे फर्ज कीजिए हमारे पास पैकेट्स हैं 10, 20, 30, 40 पैकेट्स हैं और नीचे क्या है उनका टाइम है, सबसे कम पैकेट पर सबसे ज्यादा टाइम। ठीक है, हमने क्या किया, सेशन एस्टैब्लिश किया और पैकेट्स रवाना कर दिए 10, 20, 30, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती गई, इंटरनेट बहुत जबरदस्त चल रहा है, अच्छे से अच्छा चल रहा है और पैकेट्स हम बढ़ाते गए। नीचे क्या है, मिली सेकंड है, जैसे जैसे पैकेट्स बढ़ते वैसे वैसे टाइम क्या होता है, कम होता है। भाई जितनी जल्दी जल्दी सप्लाई होगी उतना कम टाइम लगेगा। अचानक से इंटरनेट की होती है स्पीड स्लो, जहां से भी हमने इंटरनेट लिया वहां से लेट्स सपोज, तो क्या होता है हमारे पैकेट्स जो हैं वो होते हैं कम और टाइम क्या हो जाता है हमारा दोबारा बढ़ जाता है। तो इससे में क्या होता है कि जो हमारी स्पीड है वो कभी कम बता रहे होते हैं कभी ज्यादा, और जैसे जैसे हमारा इंटरनेट स्टेबल होता है हमें पता चलता है हमारे पैकेट्स बढ़ना शुरू होते हैं और हमारा जो टाइम है वो क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। तो ये टीसीपी के कुछ तरीके हैं अपनी स्पीड को संभालने के। 3-वे हैंडशेक करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, एरर को कलेक्ट करता है, एंड दैट्स हाउ टीसीपी वर्क। अगर आप कोई भी राउटर या कोई भी, हम अभी देखेंगे आने वाली ट्रेनिंग में पोर्ट फॉरवर्डिंग के दौरान, तो हम कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करने वाले हैं अब आपको पता है। तो गाइस टीसीपी के ऊपर ही टॉपिक थोड़ा लेंदी हो गया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यूडीपी एंड आईसीएमपी को डिस्कस करते हुए।